वेलकम सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स पता चलते हैं। इससे हम लोग को जब कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया या कोई ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट डिफेक्ट आया तो डेफिनेटली हम बिजनेस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ही जाते हैं, पता करते हैं। तो द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकन्सिलाइन द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक with the balance of the bank as per the statement, giving the reason for such difference along with the amount. As a result of this internal record of a business, bank column of the cash can be reconciled with the external record, bank statement. If every entry in the cash book match with the bank statement, then the bank balance will seem in the both record, but practically it may not be possible when balance does not agree with each other. The need for favoring statement to explain the causes arise. This statement is known as bank reconciliation statement. Means what? आपके पास एक आपका खुद का कैश अकाउंट है और आपका बैंक का पासबुक है। तो आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे आपने दिखाया कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये मुझे मिले हैं, बट आपके पासबुक में ये शो नहीं हो रहा है। तो इसको आपको जब आपको पैसा मिला तो ये पैसा 10,000 रुपये कहाँ गया? आपके पासबुक में भी नहीं दिख रहा है, आपके अकाउंट में भी नहीं दिख रहा है। तो इसकी वजह से आप जाके बैंक में बोलोगे कि मुझे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट निकाल के दो, जिससे मैं पता कर सकूँ कि मेरा पैसा कहाँ पर गया है। तो इन दिस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू बुक्स आर इन्वॉल्व, कैश बुक जो बैंक एंड पासबुक। कैश बुक क्या है? इंटरनल है, पासबुक क्या है? एक्सटर्नल है। ठीक है। The need for bank reconciliation statement is as follows: what? To identify the reason for the difference between bank as per the cash and bank balance as per the bank statement. मीन्स इससे पता चलता है कि हमें दोनों में डिफरेंस इससे ही पता चलेगा। To identify delay in the clearance of the check. मीन सपोज आपने सोचा कि आपको किसी ने चेक दिया तो आपने उसको बैंक में जमा कर दिया 10,000 रुपये का। तो आप सोचोगे कि डेफिनेटली ये 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डेबिट हो गए होंगे, बट इधर यहाँ पे तो आपके अकाउंट में डेबिट हुए ही नहीं है। तो आप जाके कहाँ पे पता लगाओगे? आप जाके पता लगाओगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक टू असर्टन द करेक्ट बैलेंस ऑफ द बैंक। इससे आपको पता चलता है करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक टू डिस्करेज द अकाउंटेंट्स ऑफ द बिजनेसेस एज वेल एज बिजनेस फॉर मिसयूजिंग फंड्स। इससे आपके बिजनेस में मिस फंड भी दूर होएगा। मिस यूज मीन्स व्हाट? आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत बड़ा है, 1 लाख 2 लाख लोग काम करते हैं, तो आप एक ट्रांजेक्शन तो आप देख नहीं सकते हो। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से आप वो चोरी को पकड़ सकते हो डेफिनेटली। सपोज इस व्हाट, अभी इसमें से समझो चेक आ गया या कैश आ गया, तो इसमें से अकाउंटेंट ने 10,000 रुपये समझो चोरी कर ली, बट आपको लगा कि आपके अकाउंट में तो पैसा दिखने वाला है। तो जब पैसा नहीं दिखा तो डेफिनेटली आप इसमें से इसको पकड़ सकते हो कि किसने चोरी की। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स फेवरेबल बैलेंस। डेफिनेटली जब डेबिट में बैलेंस होगा तो ये क्या होगा? ये आपके लिए अच्छा ही है ना। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक मीन्स अनफेवरेबल, मीन्स ये अच्छा नहीं है। ठीक है। और लेकिन पासबुक में उल्टा है। पासबुक क्या है? पासबुक एक व्हाट, आप मुझे कमेंट करके बताओ। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस। डेबिट व्हाट इज नॉट? डेबिट एक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। क्रेडिट में भी वही सेम उल्टा, इसको आप ये कर दोगे। ठीक है। अब हम इसमें कुछ तो एमसीक्यूज देखेंगे जो डबल एंट्री बुक सिस्टम में दिए है। डबल एंट्री सिस्टम इज व्हाट? डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमेंट सिस्टम। इससे हमको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता चलता है। और ऑल पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर व्हाट? आर डबल एंट्री सिस्टम। डेफिनेटली डबल एंट्री है ना, इस बिकॉज एक जगह फ़ायदा तो एक जगह नुकसान। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेम्स एंड इनकम्स। हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम? लुका पिसोलो, ये एक इटालियन थे, इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है। ए पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस ऑफ 1,000 इन डबल एंट्री सिस्टम रिप्रेजेंट वॉट? पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस 1,000 रुपये है, तो क्या है? पर्सनल अकाउंट में फ़ायदा होता है ना, तो क्या है? एसिड है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑलवेज इज डेट। इंक्रीज रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल इज क्रेडिटेड विद व्हेन इट व्हाट? कैपिटल क्रेडिट किसमें किधर? व्हेन कैपिटल इज क्रेडिटेड व्हेन इट इंक्रीज। जब कैपिटल आपका बढ़ता है तो कैपिटल के हमेशा नुकसान ही है, आपको हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ, जिसने भी पैसा लगाया आपको उसको रिटर्न देना है डेफिनेटली। तो इस वजह से लाइबिलिटीज में आता है। डेबिट मीन्स व्हाट ऑफ द लाइबिलिटी? डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। डेबिट मीन्स व्हाट? डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी।
डेबिट से क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज़ कम होगी। कैसे कम होगी? बिकॉज जब आपके पास पैसा होगा तो आप उस पैसे से पे करके आपकी लाइबिलिटीज़ कम कर सकते हो। डबल एंट्री मीन्स व्हाट? एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो क्या करता है? डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज यही इफेक्टिव हो। अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ द बिजनेस कंपेटेबल डे इज नोन एज व्हाट? जो सेल हुआ नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक या इन्वेंटरी। तो ये वाले वीडियो में हम इतना रखते हैं। इस वाले वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखा। मीन्स व्हाट? आपको दोनों, आप सपोज बैंक कंसिलेशन स्टेटमेंट में आप इतना, बस इतना याद रखना, इसकी समरी यही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैश अकाउंट है और आपके पास पासबुक भी है। तो आपने कोई चेक जमा कर दिया एंड आप थिंक कर रहे हो कि डेफिनेटली 10,000 रुपये तो मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया रहेगा, बट बैंक वाले ने उसको क्लियर नहीं किया। तो अब ये दोनों में जो माजरा फंसा है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप जाओगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट निकालोगे, इससे आपको पता चल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।